हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इनोवेटिव लर्नर्स। आज हम करने वाले हैं मैथ्स का टॉपिक नंबर सिस्टम। मैथ्स की जो बेसिक मैथ्स का जो आधार होता है वो होता है नंबर सिस्टम। अगर आपको नंबर्स की नॉलेज नहीं है, आप मैथ्स के साथ डील नहीं कर सकते। तो आपको नंबर्स की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मैथ्स सीखने के लिए। मैथ्स का जो ये नंबर सिस्टम टॉपिक है ये एडवांस में काउंट होता है, एडवांस मैथ्स में इसको काउंट किया जाता है। बट दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। सो इसको करेंगे आज हम नंबर सिस्टम को, नंबर सिस्टम का कुछ बेसिक्स पार्ट को आज हम डिस्कस करेंगे। सो आइए करते हैं वीडियो को स्टार्ट और नंबर सिस्टम को स्टार्ट। सो नंबर सिस्टम, अगर हमें नंबर सिस्टम सीखना है तो कुछ टर्म से हमें अवेयर होना चाहिए। लाइक नंबर्स होते हैं दो टाइप के, एक होते हैं रियल नंबर्स और दूसरे नंबर्स होते हैं इमेजिनरी नंबर्स, रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर्स। रियल नंबर्स कौन से होते हैं? रियल नंबर्स वो होते हैं जिनको हम सोल्व कर पाते हैं। जो भी नंबर्स हमें मैथमेटिक्स में दिखाई देते हैं, जिनका कोई ना कोई सोल्यूशन हो जाता है, जो हमारे मैथ्स में एग्जिस्ट करते हैं, जितने भी नंबर है वो सारे कौन से होते हैं? रियल नंबर्स। लाइक 1 हो गया, 2 हो गया, √25 हो गए, सारे 2/5 हो गया। ये सारे किस में काउंट होते हैं? ये सारे काउंट होते हैं आपके रियल नंबर्स में। बट इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं? इमेजिनरी नंबर्स क्या होता है? जो हमारे मैथ्स में एग्जिस्ट नहीं करते, उनको एज ए अजम्पशन हम ले लेते हैं। वो कहीं हमारी इमेजिनेशन में ही है लेकिन वो रियल में एग्जिस्ट नहीं करते। लाइक √-1। आपको पता है अंडर के अंदर कोई टर्म होती है, लाइक जैसे 25 है, ये किससे मिलकर बना है? 5 × 5 अंदर होगा, 2 5 की मल्टीप्लाई होगी जब 25 आया होगा। लेकिन आपको ये नंबर दिखाई दे रहा है √-1। क्या ऐसा कोई नंबर पॉसिबल है जिसकी 2 बार मल्टीप्लाई करे और आपको -1 मिलेगा? ऐसा कोई भी नंबर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 2 नंबर्स की मल्टीप्लाई करने पर कभी भी ये -1 नहीं आएगा। सो ये नंबर क्या है? ये नंबर हमारे इमेजिनेशंस में, ये रियल लाइफ में, रियल मैथ्स में, रियल डे टू डे मैथमेटिक्स में एग्जिस्ट नहीं करता। सो ये सिर्फ इमेजिनेशन में है, ये सिर्फ अजम्पशन है। सो ये नंबर्स होते हैं इमेजिनरी नंबर। अब इस नंबर का हमें कोई एग्जिस्टेंस नहीं पता, तो इसको हमने डिनोट कर दिया आयोटा से। इसको किसके इक्वल मान लेते हैं हम? आयोटा के। ठीक है, तो √-1 को हम मानते हैं आयोटा, और आयोटा का जब स्क्वायर करते हैं, आयोटा स्क्वायर, तो दोनों साइड स्क्वायर हो जाएगा, -1 का भी स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर से √ क्या हो जाता है? कैंसिल। देन आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है 1। सो ठीक है, तो ये थी इमेजिनरी नंबर्स की स्टोरी। अब होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर किससे बना है? कॉम्प्लेक्स नंबर बना है रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर से मिलके कौन सा नंबर बना है? कॉम्प्लेक्स नंबर। कौन सा नंबर? कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये मिला है रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर्स। रियल नंबर्स प्लस इमेजिनरी नंबर्स। लाइक रियल नंबर में आप 3 लिख लो, प्लस यहाँ इमेजिनरी नंबर चाहिए, इमेजिनरी नंबर में हमने लिख दिया 6 आयोटा। आयोटा का मीन्स आपको पता है √-1। √-1 क्या होता है? इमेजिनरी, और 6 के साथ कोई भी इमेजिनरी नंबर, ये कुछ साइन नहीं है तो बीच में मल्टीप्लाई, 6 के साथ कोई भी इमेजिनरी नंबर मल्टीप्लाई होगा देन वो भी क्या हो जाएगा? इमेजिनरी। सो क्या हो गया? 3 + 6 आयोटा क्या हो गया? हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। सो हमें यहाँ से क्या पता लगा कि इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम a + आयोटा b की फॉर्म में लिख सकते हैं। a + आयोटा b आयोटा लिख दो, या फिर आयोटा b। ये हो गया a और ये हो गया आयोटा, और ये 6 की जगह आ गया b। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? a + आयोटा b। सो ये थे रियल नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमने अब तक पढ़े। अब हम देखते हैं रियल नंबर के फर्दर डिवीजन को। रियल नंबर्स को फर्दर किस तरीके से डिवाइड किया जाता है? रियल नंबर्स फर्दर डिवाइड हो जाते हैं आपके, रियल नंबर डिवाइड हो जाएंगे आपके डेसिमल्स में और इंटीजर्स में। इंटीजर्स
एंड डेसिमल्स में और डेसिमल्स में। रियल नंबर्स किस में डिवाइड हो जाएंगे? इंटीजर्स में और डेसिमल्स में। पहले हम बात करेंगे इंटीजर्स की। किसकी बात करेंगे? इंटीजर्स की। फिर उसके बाद डेसिमल को देखेंगे। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स में होता है जीरो। जीरो से इस तरफ नेगेटिव वाले भी सारे नंबर -1 -2 -3 अप टू इंफिनिटी, एंड जीरो के बाद पॉजिटिव वाले सारे नंबर 1 2 3 4 एंड अप टू इंफिनिटी। ये सारे क्या हो जाएंगे? इंटीजर्स में काउंट हो जाएंगे। सारे नंबर किस में काउंट हो जाएंगे? इंटीजर्स में। अब हम इनको डिवाइड कर देते हैं फर्दर। यहां हो जाएंगे हमारे नेगेटिव नंबर्स, यहां हो जाएंगे हमारे, यहां हम रखेंगे जीरो को और यहां रखेंगे हम पॉजिटिव नंबर्स को। ठीक है। As you know very well that zero is neither positive neither negative, so we put it in another category. So negative numbers zero and positive numbers. Negative numbers में सारे नेगेटिव आ जाएंगे, -1 -2 -3 up to infinity. This is zero. And positive numbers कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से, 1 2 3 and up to infinity. तो ध्यान देने की बात क्या है कि जो ये पॉजिटिव नंबर्स है जो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, इनको हम एक अनदर नेम दे सकते हैं, दैट इज नेचुरल नंबर। इनको क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। 1 से स्टार्ट होने वाले, 1 से स्टार्ट होके इन्फिनिटी तक जाने वाले सारे नंबर्स को हम कौन से नंबर्स बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स। तो यहाँ से क्या कॉन्सेप्ट निकला नेचुरल नंबर्स का? नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? 1 से स्टार्ट। आप इसको इस तरीके से लर्न करते हैं। जब हम काउंटिंग सीखते हैं, सबसे पहले हमें काउंटिंग 1 से सिखाई जाती है हमेशा। जब भी बच्चा नर्सरी क्लास में प्ले स्कूल से निकल के या फिर प्ले स्कूल में भी जब उसको काउंटिंग सिखाई जाएगी तो उसको काउंटिंग 1 से हमेशा सिखाई जाती है। कभी भी 0 से स्टार्ट नहीं करते। 0 का इंट्रोडक्शन हम बाद में देते हैं, 1 से काउंटिंग सिखाई जाएगी उसको। तो 1 क्या है? नेचुरल थिंग है। सो आप ये याद रखिए, नेचुरल नंबर्स भी जो है वो 1 से स्टार्ट होंगे, 1 2 3 एंड अप टू इंफिनिटी। और नेचुरल नंबर क्या होते हैं? सारे पॉजिटिव। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। नेगेटिव नंबर्स हमने देख लिए। अब अगर इस कैटेगरी में हमने 0 को भी इंक्लूड कर दिया और ये 1 2 3 अप टू इंफिनिटी तक ले लिया, तो ये कैटेगरी हो जाती है आपकी होल नंबर्स की। होल नंबर्स कहाँ से काउंट होते हैं? 0 1 2 3 एंड अप टू इंफिनिटी। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से, 1 2 3 4 5 अप टू इंफिनिटी। इनका कोई वो नहीं होता, अंत नहीं होता। और होल नंबर्स क्या हो जाएंगे? होल नंबर्स में आपकी 0 भी काउंट हो जाएगी। ठीक है, इनमें लिटिल सा डिफरेंस है। इनसे क्वेश्चंस कई बार पूछ लिया जाता है कि 0 क्या है। 0 एक होल नंबर है, 0 नेचुरल नंबर है, 0 इंटीजर है, या फिर बोथ बी एंड सी। तो 0 एक इंटीजर भी है, 0 एक होल नंबर भी है, लेकिन 0 एक नेचुरल नंबर नहीं है। सो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है। सो हमने नेचुरल और होल नंबर्स को तो देख लिया। अब नेचुरल नंबर्स में भी फर्दर कैटेगरी होती है। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3। इसमें भी फर्दर कैटेगराइज किया जाता है इसको। नेचुरल नंबर को कैटेगराइज करते हैं हम कंपोजिट नंबर्स एंड प्राइम नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं? यानी कि भाज्य संख्याएं जो किसी से डिवाइड हो जाती है, वो कौन से नंबर्स होते हैं? कंपोजिट नंबर्स। एंड प्राइम नंबर्स यानी कि अभाज्य संख्याएं वे होती हैं जो एक को और खुद को छोड़कर और किसी से डिवाइड ना हो, यानी कि उसके मैक्सिमम 2 ही फैक्टर्स आपको मिलेंगे। किसके? प्राइम नंबर्स के आपको मैक्सिमम 2 फैक्टर्स मिलेंगे एंड कंपोजिट नंबर्स के आपको 2 से ज्यादा फैक्टर्स मिलेंगे। ये इनकी दोनों की पहचान है। सो अब हमारे माइंड में क्वेश्चन अराइज होगा कि पहला प्राइम नंबर, फर्स्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है? हमें ज्यादातर ये लगता है कि 1 पहला प्राइम नंबर है, बट 1 प्राइम नंबर नहीं है। 1 इज नॉट फर्स्ट प्राइम नंबर। फर्स्ट प्राइम नंबर इज 2। इसके पीछे एक रीजन है। तो हमें ये इसकी एक कंडीशन होती है
कि इसके मैक्सिमम क्या होने चाहिए, 2 फैक्टर होने चाहिए प्राइम नंबर होने के लिए। सो अगर हम 1 को देखते हैं, 1 का तो एक खुद 1 ही फैक्टर है, इसके अलावा इसका आपको दुनिया में कोई फैक्टर, कहीं भी आपको 1 का कोई और फैक्टर नजर नहीं आएगा। सो ये प्राइम नंबर नहीं हो सकता। अब आप 2 को देखें, 2 का एक फैक्टर तो 2 खुद हो गया और एक फैक्टर क्या हो गया 1, तो 2 के हो गए 2 फैक्टर, 2 के क्या हो गए 2 फैक्टर हो गए, तो 2 क्या है प्राइम नंबर, 1 प्राइम नंबर नहीं है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, उसमें ऑप्शन में 1 मिलता है। फर्स्ट प्राइम नंबर इज 1, 2, 5, 11 कुछ भी मिल जाएगा आपका, लेकिन 1 नहीं होता है। फर्स्ट प्राइम नंबर क्या होता है 2। इस बात को दिमाग में रखें कि 1 क्यों नहीं होता, क्योंकि 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर होता है, वो खुद ही होता है, उसके अलावा 1 का कोई फैक्टर नहीं होता। 2 के हो गए 2 फैक्टर, एक तो 1 और एक खुद 2। सो फर्स्ट प्राइम नंबर कौन सा हमारा 2। एंड एक और बात है नोटिस करने वाली, 2 इज ओनली प्राइम नंबर विच इज इवन। 2 एक अकेला ऐसा प्राइम नंबर है जो क्या है इवन। 2 के अलावा ऐसा कोई भी प्राइम नंबर आपको नहीं मिलेगा जो क्या है इवन है। इवन यानी 2 के फैक्टर जो होते हैं, जो 2 से डिवाइड होने वाली डिजिट्स होती हैं, उनको बोलते हैं हम इवन नंबर्स या फिर इवन डिजिट्स। सो 2 इज द ओनली प्राइम नंबर विच इज इवन। ये बात भी आप लिख लेना, 2 इज ओनली प्राइम नंबर, 2 is only prime number which is even। ओके, तो प्राइम नंबर्स को देखते हैं। 2, इसके बाद 3, फिर 5, फिर 7, 8, 9 तो होगा नहीं, 10 भी नहीं होगा, फिर होगा 11, 12 तो डिवाइड होता है, इसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, फिर होगा 13 के बाद क्या होगा 17, 19, फिर हो जाएगा 23, ऐसे ही चलती रहेंगे। इनका कोई फिक्स फॉर्मूला, फिक्स वो नहीं, इनमें फिक्स गैप नहीं होता है प्राइम नंबर्स में। सॉरी, जैसे कि आपको ऑर्डर इवन में मिलता है, एक 2 नंबर का गैप मिलता है आपको, इनमें ऐसे गैप नहीं होता है। इनमें क्या होता है गैप, मतलब गैप तो होता है लेकिन गैप वो नहीं होता है, एक सीरीज में नहीं होता। जैसे कि देखें, यहाँ हो गया 1 नंबर का गैप, यहाँ हो गया 2 का, यहाँ 2 का हो गया, यहाँ फिर 4 का हो रहा है, फिर 2 का हो रहा है, फिर 4 का हो रहा है, फिर 2 का हो रहा है, फिर 4 का हो रहा है। तो गैप जो है कंटिन्यूअस एक वे में नहीं है, कंटिन्यूअस। सो प्राइम नंबर्स को आपको देखना ही पड़ेगा, प्राइम नंबर्स का ऐसा कुछ फॉर्मूला नहीं है। एंड एक प्राइम नंबर से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, प्राइम नंबर से एक क्वेश्चन पूछा जाता है 1 से 50 तक की काउंटिंग में, 1 से 50 तक की काउंटिंग में कितने प्राइम नंबर्स आते हैं। तो 1 से 50 तक प्राइम नंबर्स होते हैं 15, एंड 51 से लेकर 100 तक प्राइम नंबर होते हैं 10। तो 1 से 100 तक टोटल प्राइम नंबर कितने हो जाएंगे आपके 25। 1 से 50 आपके कितने प्राइम नंबर होते हैं 15। 51 से 100 कितने प्राइम नंबर होते हैं आपके 10। सो टोटल 1 से लेके 100 तक आपके कितने प्राइम नंबर्स हो जाएंगे 25। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, तो इसको याद रखिएगा। ये कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि 1 से लेकर 50 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं। 1 to 50 होते हैं आपके 15 प्राइम नंबर्स, एंड 51 to 100 आपके होते हैं 10 प्राइम नंबर्स। सो 1 to 100 आपके टोटल हो जाएंगे 25 प्राइम नंबर्स। सो यहाँ पर यही याद करने वाली बात थी। अब बात करते हैं हम कंपोजिट नंबर्स की, करेंगे हम कंपोजिट नंबर्स की। कंपोजिट नंबर्स का फर्दर डिवीजन हो जाता है इवन